भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला। भतीजे ने लोन लिया और उसके बड़े पापा उसके किश्त भर रहे थे, लेकिन वह उसे और उसकी मां को डांट फटकार लगाते थे। बस यही बात भतीजे को नागवार गुजरी और उसने देर रात सोते समय अपने ही बड़े पापा का चाकू से गोद कर मर्डर कर दिया। ये चौंकाने वाला सनसनीखेज खुलासा पुलिस की जांच पड़ताल के बाद हुआ है। घटना इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र की है, जहां बीते रविवार को मर्डर का मामला सामने आया था, जिसका पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि लोन चुकाने के लिए रुपए नहीं मिलने और लगातार डांट फटकार से नाराज होकर युवक ने अपने बड़े पिता की मर्डर की साजिश रची थी। चंदननगर थाना पुलिस ने मर्डर के गुत्थे सुलझाते हुए मृतक के भतीजे चेतन कुमावत को गिरफ्तार किया। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि उस पर बजाज फाइनेंस का लोन बकाया था, जिसे चुकाने के लिए वह लगातार अपने बड़े पिता से रुपए मांग रहा था, लेकिन रुपए देने से इनकार और बार बार डांटने से वह नाराज था। इसी को लेकर उसने बड़े पिता को निपटाने की साजिश रची। जब देर रात तकरीबन 3 बजे उसके बड़े पिता घर में सो रहे थे, तभी आरोपी ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर उनकी जान ले ली। इसके बाद आरोपी अलमारी से करीब 1500 रुपए लेकर मौके से भाग निकला। पुलिस ने तकनीकी साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है, मामले के अन्य पहलुओं की जांच कर रही है, साथ ही आगे की वैधानिक कार्रवाई भी की जा रही है। मामले में डीसीपी सुनील मेहता ने जानकारी दी। थाना चंदन नगर की घटना है। कल 19 तारीख को सुबह ये सूचना हॉस्पिटल से आई थी कि एक व्यक्ति मृत मिला है और इसको चोटें हैं चाकू की। जब ये पता किया गया तो उसकी हत्या की गई थी, हत्या का प्रकरण था। इसके बारे में विस्तृत पूछताछ और विवेचना के दौरान ये पता लगा तिलक कारोले थाना चंदन नगर थाना प्रभारी के द्वारा इसमें विवेचना प्रारंभ की गई और विवेचना के दौरान ये पता लगा कि इसका जो भतीजा है मृतक का चेतन कुमावत, इसके द्वारा ही ये मर्डर किया गया है। पूछताछ में सारी चीज़ें ओपन हुई। ये जानकारी मिली पूछताछ पे कि ये जो आरोपी है इसके द्वारा 2-3 महीना पहले कुछ लोन लिया गया था बजाज फाइनेंस से और उसके लिए ये पैसे मांग रहा था अपने बड़े पापा से और उसने पैसे देने से इनकार कर दिया। इसके पहले वो पैसे देता रहा है इसको, लेकिन इस बार पैसे देने से इनकार किया और इसकी मां के साथ भी, आरोपी की मां के साथ भी मृतक के द्वारा बीच बीच में डांट डपट की जाती रही है। पहले पूर्व में डांट डपट की जाती रही, तो उससे पहले से रुष्ट था। इन दोनों घटनाओं के प्रभाव से इसके अंदर गुस्सा था और रात में इसने रात का इंतजार किया। रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में इसने अपने ताऊ के घर में जब वो सो रहा था उसके कमरे में जाकर के चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी। सर, पैसों के लेन देन को लेकर ही विवाद हुआ कि और भी कोई कारण है प्रॉपर्टी से संबंधित या इस तरह से कुछ? प्रॉपर्टी से रिलेटेड इसमें कोई कारण नहीं है। इन लोगों का पहले सम्मिलित रूप से ये रहते थे और एक ही किचन था इनका जिसमें खाना बनता था, लेकिन अभी 3-4 महीने पहले ये अलग अलग हो गए। उसका खाना अलग बनता था, इनका खाना अलग बनता था, लेकिन ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं है जिसका बंटवारा हुआ हो। वास्तव में जो इसके द्वारा लोन लिया गया था उसका पैसा इसको वापस करना था जो चुका नहीं पा रहा था, तो पैसे की इसके द्वारा डिमांड की गई और उसने पैसे देने से मना कर दिया और इसको डांटा भी था कि तू फालतू खर्चा करता है, तो उस कारण से इसके अंदर गुस्सा भरा। अमाउंट कितना था और ये जो मृतक है इसका क्या प्रॉफिट था? 1500 रुपये इसको मिले अलमारी से और इसको ज़्यादा की ज़रूरत थी, करीब 15 से 20 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी लोन चुकाने के लिए, लेकिन इसको वहाँ से अलमारी से केवल 1500 रुपये मिले। सर, किस तरह एवरेज में इसने लोन लिया था? क्या खर्चे थे, क्या कारण? इसको अपने मामा के लड़के की शादी में जाना था, वहाँ पर जाने के लिए कपड़े खरीदना थे, उस कारण से इसने लोन लिया था और उस लोन को फिर ये चुका नहीं पाया। सर, आरोपी के माता पिता नहीं देते थे क्या पैसे वैसे या इस तरह से कुछ जो ताऊ पे डिपेंड है? ये आरोपी के भाई आलू चिप्स बनाने का काम करते हैं और करीब साल भर पहले ये नशा करता था, तो इसका नशा छुड़वाने के लिए घर वालों ने इसको घर में ही बंद कर दिया था, इधर उधर आने जाने नहीं देते थे। 3-4 महीने पहले तक तो ये कुछ कमाता नहीं था। अभी 3-4 महीने से अपने भाइयों के साथ काम करने लगा था और उनके साथ आलू चिप्स बनाने का काम करता था, लेकिन उससे इतनी इनकम नहीं होती थी कि अपना वो पुराना वाला लोन चुका सके, तो इसलिए इसने अपने ताऊ से पैसे मांगे। पहले ताऊ इसको पैसे देता रहता था, हर दूसरे तीसरे दिन ये पैसा मांगता था तो 400-500 रुपये इसको दे देता था। भरोसा, क्वालिटी और वैरायटी सब कुछ एक ही जगह। उपहार जेम्स एंड ज्वेलर्स, शुद्धता ही हमारी गारंटी। सोने के आभूषणों की अनुपम श्रृंखला, चांदी के आभूषणों की सभी वैरायटी, बर्तनों, मूर्ति, सिक्के और राशि रत्नों के विक्रेता।
हमारा पता है लक्ष्मी नारायण मंदिर के पास कोतवाली रोड, बड़ा बाजार, सागर। मोबाइल नंबर 07582233724 982722924।